अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो। पता आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है डिटेल्स ऑफ ग्रुप इन द प्रेडी टेबल। ग्रुप के अंदर प्रेडी टेबल की डिटेल पढ़नी है आज हमने। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। मैं बता चुका हूँ कि ग्रुप्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज़ हो उसे हम पता ये पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स हो यानी वाई एक्सिस की तरफ जो आपके पाए जाएंगे प्रेडी टेबल के अंदर वो आपके ग्रुप्स होंगे। पीरियड पुत्र हमारे पास 7 होते हैं। जो ग्रुप्स है पुत्र जी वो हमारे पास कितने होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं। और पता ये एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, और एक ग्रुप के अंदर मौजूद जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनकी जो पता ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक जैसी होगी। क्यों होंगी? उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसी होती है। यानी पहला ग्रुप है तो पहले ग्रुप के जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन वो एक ही होगा। दूसरा ग्रुप आ जाएगा उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। यानी जितना आपका ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस शेल में उतने ही मतलब क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डेट्स क्लियर। आप पता जी ग्रुप नंबर 1 होता है उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। जी आपने याद रखना है कि जो पहला ग्रुप होगा उसका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के पुत्र जी आपकी जैसे लिथियम हो गया है, सोडियम हो गया है, ये हमारी अल्कली मेटल्स है। तो इसके पुत्र जी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने हैं? 1। मैंने क्या कहा है कि जितना ग्रुप नंबर होगा उसके शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होने हैं, ठीक हो गया। ये पता ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव क्या होता है पता ये नहीं कि किस चीज़ के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। पता है जिनके वैलेंस शेल में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो ज़्यादा रिएक्टिव ही होती है, नहीं है ईजिली पता जी रिएक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और पता जी ये अपने +1 आयन देती है, नहीं अपना आयन्स दे देती है। जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 यानी 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा पता जी प्लस साइन देते हैं। तो इसके पास एक पता जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो पता ये 1 प्लस आयन्स क्या करेगा पता जी फॉर्म करेगा। सारा एग्जाम्पल है पता लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये आपको देख लेनी है। दूसरा ग्रुप पुत्र होता है अल्कलाइंस अर्थ मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है यानी पता ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं पता अल्कली मेटल गई है राख से, यानी जो हम ये पत्थर बनाने लेते हैं ये चूल्हे के अंदर राख वगैरह होती है तो उससे ली गई है। यानी अल्कली मेटल पता राख से ली गई है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है ज़ेरे ज़मीन ली जाती है पता यानी वो पत्थरों वगैरह के नीचे से यानी मदनियात वगैरह जिसे कहते हैं वहाँ से ली जाती है। अब पता ग्रुप नंबर 2 है तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होने पता जी 2 होने हैं, ठीक है। ये कम रिएक्टिव होती है ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उस वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और पता ये क्या होता है थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है। अब ये कितने आयन पता कि देगा +2 आयन देगा। मैंने क्या कहा था जिसके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता नहीं क्या बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है यानी पॉजिटिव आयन बनाता है। तो एग्जांपल पता नहीं आपने मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम ये आपके एग्जांपल में आ जाने हैं। आगे ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ये हम इसमें हमारे पता जी जो होता है वो डी ब्लॉक पाया जाता है। 3 से लेकर 12 तक जो हमने ब्लॉक्स पढ़े ना SPD, तो पहला और दूसरा ये S ब्लॉक होते हैं। जो पता 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप है इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये पता जी कहाँ पाए जाते हैं? ये इसमें सबशेल डी सबशेल में इसमें आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर जाएंगे। और पता जी ये हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं, ये सख्त होती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, नहीं हरारत के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में पता इसे इस्तेमाल करती है। कॉपर हो गया, जिंक हो गई, इसके पता ये अपने मिसालों में लिख देना है, ठीक हो गया। आगे ग्रुप नंबर 17 क्या होता है? ग्रुप नंबर 17 होता है पता जी हेलोजन। इसके अंदर पता जी जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं पता जी 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो यानी अब देखिए 17 है जो इसका दूसरा हिस्सा होगा ना वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पता ये क्या होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और नॉन मेटल्स है। अब पता है इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है यानी 5 या 5 से ज़्यादा। तो ये पता है अनायन बनाती है, नेगेटिव आयन्स आने यानी -1 आयन बनाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाता है। फिर ग्रुप नंबर 18 जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं उसका पता जी आउटर शेल कंप्लीट होते हैं यानी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया है। ये पता है ये केमिकली इनर्ट होती है यानी ये रिएक्शन लेस रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं देती। तो इसकी एग्जांपल पता है हीलियम आ जाने, ऑर्गन वगैरह आ जाना, ये इसकी ये आपने एग्जांपल्स में लिख देना है, ठीक हो गया। पहला ग्रुप होता है अल्कली मेटल्स, दूसरा ग्रुप होता है अल्कलाइंस अर्थ मेटल, तीसरे से लेके 12 तक पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती है। आगे पता जी आपके पास 13वां नहीं दिया गया वो बोरॉन फैमिली होती है पता जी। 14वां पता जी आपको दिया जाएगा वो आपकी होती है कार्बन फैमिली। 15वां पता जी आपके पास होती है
15वां नाइट्रोजन फैमिली होती है। आगे पता जी 16वां आपके पास ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है। 17वां पता आपके पास हेलोजेंस आ जाते हैं और 18वां आपके पास नोबल गैसेज आ जाती है। ठीक है ना। ये ग्रुप में भी पता एक टेबल बना हुआ है, आपने वो टेबल वहाँ से ना ये साथ ये लिखना है और साथ आपने वो ग्रुप से वो पता है बुक से आपने वो टेबल देखना है, ग्रुप्स में दिया गएगा, वो भी आपने अपने नोट्स पे साथ पता ये उसे राइट कर लेना है। ठीक है। अब आपने पता ये अच्छे से देख लेना है। साथ में आपको ये नोट्स भी शेयर करता हूँ और साथ ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम आपके साथ उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे और जिसको किसी तरह का कोई मसला वो पूछ सकता है। ठीक हो गया है। आज के लिए पता इतना ही। इंशाल्लाह कल हम अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।